हेलो गाइज, ये केमिस्ट्री का विषय है। इसमें हम पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर है और इसमें पहला टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ को सब्सटेंस कहते हैं और इसे द्रव्य कहते हैं। पदार्थ को सब्सटेंस कहते हैं और इसे द्रव्य कहते हैं। और जो पदार्थ होता है इसे हम वर्गीकरण करते हैं। अगर क्लासिफिकेशन करें तो इसे हम भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, दो प्रकार के वर्गीकरण हम कर सकते हैं। अब भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस। ठोस वह पदार्थ होते हैं जिसका आयतन निश्चित होता है और आकृति भी निश्चित होती है। जिस प्रकार इस पेन को यहाँ पे रखिए तो इसका वही आयतन होगा और वही आकृति, चाहे इसे इंग्लैंड में रखिए तब भी इसका आयतन आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ठोस पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। जो द्रव्य होता है उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित। और गैस होते हैं तो उनका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। और इन जो भौतिक वर्गीकरण किया गया तो पदार्थ ठोस, द्रव और गैस में जो विभाजित किया गया है, इसमें जो ठोस होते हैं इसमें इनके अणुओं के बीच एक बल पाया जाता है जिसे हम अंतराणविक बल कहते हैं। अंतराणविक बल कहते हैं। और इसमें जो ठोस अणुओं में होते हैं उसमें अंतराणविक बल प्रबल अंतराणविक बल के द्वारा जुड़े होते हैं और द्रव में अंतराणविक बल होते हैं लेकिन ठोस की अपेक्षा कम और गैस की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो द्रव में होते हैं इसमें अंतराणविक बल होता है और ठोस की अपेक्षा कम होता है और द्रव की अपेक्षा गैस की अपेक्षा अधिक होता है। देखो, जो पदार्थ होता है इसे द्रव्य कहते हैं। अब द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। द्रव्य पदार्थ सब्सटेंस को कहते हैं और इसे जब हम वर्गीकरण करते हैं तो ये भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण किया जाता है। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस पदार्थ जिसमें अंतराणविक बल प्रबल अंतराणविक बल, इसमें जो इनके संघटक अणु हों वे एक निश्चित अनुपात में होते हैं और इनका जो संगठन अणुओं होते हैं वो पास पास एक अंतराणविक बल के द्वारा बंधे होते हैं। और द्रव में अंतराणविक बल होता है परंतु ठोस की अपेक्षा कम और गैस की अपेक्षा अधिक होता है। और गैस में अंतराणविक बल बहुत ही कम होते हैं। इसलिए क्या नाम है, जो गैस होते हैं इनके जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका जो आयतन होता है और आकृति दोनों अनिश्चित होता है। अब शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक। अब रासायनिक वर्गीकरण में हम पदार्थ को 2 भाग में बांटते हैं: शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार के अपकर्मक से मिलकर बना हो। एक ही प्रकार के अभिकर्मक। अब शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के अपकर्मक से मिलकर बना हो तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं और जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के अपकर्मक से मिलकर बना हो तो उसे मिश्रण कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं: तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ को हम 2 भाग में बांटते हैं: तत्व और यौगिक। अब तत्व किसे कहते हैं? तत्व उसे कहते हैं जो एक ही परमाणु से मिलकर बना हो। जो एक ही परमाणु से मिलकर बना हो तो उसे तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक तत्व है। हीलियम एक तत्व है।
तो परमाणु जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बना हो उसे तत्व कहते हैं, और यौगिक जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने हों उसे यौगिक कहते हैं। जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हो उसे यौगिक कहते हैं। जैसे जल, जल में दो परमाणु हैं, हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु, इसलिए ये जो है ये जल ये यौगिक में आता है। लेकिन ये एक ही प्रकार के अपकर्मक हैं। जैसे आप किसी भी बॉटल लिए उसमें जल है तो उसमें हर जगह H2O 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 होगी, मतलब वो एक ही प्रकार का अपकर्मक होता है, इसलिए उसे शुद्ध पदार्थ के कैटेगरी में रखा गया। और शुद्ध पदार्थ में तत्व उसे कहते हैं जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बना हो उसे तत्व कहते हैं। और यौगिक जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हो लेकिन उनका जो अनुपात हो वो निश्चित हो, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 के अनुपात में सदैव रहते हैं, 1:8 के अनुपात में सदैव रहते हैं। तो जो यौगिक होते हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो निश्चित होता है, इसलिए इसे यौगिक कहते हैं। अब आया मिश्रण किसे कहते हैं। जो दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकर्मक से मिलकर बना हो उसे मिश्रण कहते हैं। जो दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकर्मक से मिलकर बना हो उसे मिश्रण कहा जाता है। जो मिश्रण होता है वो दो प्रकार के होता है, एक समांगी मिश्रण जिसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और एक विषमांगी मिश्रण जिसे हम हाइड्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में जो जिसमें दो या दो से अपकर्मक का जो संगठन होता है वो समान रूप से हो तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अगर किसी बॉटल में चीनी और पानी को घोल लिया जाए विधिवत तो उसमें चाहे ऊपर से चखिए चाहे नीचे से चखिए आपको चीनी पानी का वही स्वाद आएगा, तो उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जिसमें एक दो या दो से अधिक अपकर्मक का जो संगठन हो वो पूर्णतया हो जाए तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक मिक्सचर हो, दो या दो से अधिक अपकर्मक का संगठन पूर्णतया न हो तो उसे हाइड्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे अगर रेत को और जल को घोल लिया जाए तो उसमें रेत और जल का जो मिक्सचर होता है वो हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि उसमें पूर्णतया मिलते नहीं है, इसलिए इसे हाइड्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में रखा जाता है। एक बार हम इसे रिवीजन कर लेते हैं। पदार्थ हम अपने ब्रह्मांड में जो चीज़ को हम देखते हैं और जिसका कुछ न कुछ आयतन होता है और कुछ न कुछ जो स्थान घेरती है तथा कुछ न कुछ जिसका द्रव्यमान होता है तो उसे हम सब्सटेंस या पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को हम द्रव्य कहते हैं। पदार्थ को हम अब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो पदार्थ को हम दो भाग में बांटते हैं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को ठोस, द्रव, गैस में बांटते हैं, और फिर रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक तत्व उसमें जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम एक तत्व है उसे जिसमें एक ही परमाणु उपस्थित होते हैं उसे तत्व कहते हैं, और जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं लेकिन जो उनका अनुपात हो निश्चित हो उसे यौगिक कहते हैं। मिश्रण को दो भाग में बांटे हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक अपकर्मक का जो संगठन हो पूर्णतया हो जाए इसे समांगी मिश्रण कहते हैं, और जो दो या दो से अधिक मिश्रण का पूर्णतया संगठन न हो तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं।